किसी ने कमेंट भी किया कि आपका ना सुन मेरे दिल की वजह से आपने माया अली पे स्टैंप लगा दिया कि वो अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। ओ लिटिल बेबी, वो अपना इसको निकालो, इसको कालो, इसको बैग में डालो। शेर बानो के कैरेक्टर को अगर खत्म करना था तो यही प्लॉट मिला था खत्म करने का। जो उसने बोला सब उसका बाहर। कोई हॉरर शो देख रहे हो, पता नहीं कैसा सा म्यूजिक आएगा ऐसे तो दांत से आ जाते हैं। गाड़ी का अब तक ठीक होगी। नींद से मोहब्बत में जो हमने आहद को देखा था, वो क्या था गाना, क्या उसका बड़ा प्यार इश्क मुर्शिद का, शिकना में दीवाना। एक्टिंग भी नहीं लग रही, एक होता ना एक्टिंग तो लगे, वो तो एक्टिंग भी नहीं लग रही वो ना बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है। उसके इमोशनल सीन्स बिल्कुल जीरो हैं। फरहान सईद जिसको मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? रेगुलर जो ड्रामास चलते जा रहे हैं उनका रिव्यू 15 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए नहीं दिया, तो चलो आज उनका रिकैप लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिमाइंडर भी दे दिया। बस तेरा साथ हो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन के एपिसोड्स अभी पिछले भी देख लिए और उसके पिछले भी देख लिए। अंसा को घर से घर निकाला मिल गया था, पता ही है हमको। उसके भाई ने घर पे ताला लगा दिया, खुद तो चला गया और इसको बेघर कर दिया और इसको अनस से शादी करनी पड़ी, यही कह सकते हैं, मजबूरी में। हाँ, अब स्क्रिप्ट ऐसा बनाया है इन्होंने कि वो जो बेचारे जो चच्चा थे इसके पापा के फ्रेंड, उनके घर में गई है रहने के लिए, तो पड़ोसियों ने बोलना शुरू कर दिया, लड़कों ने छिछोरेबाजी नीचे से करनी शुरू कर दी। पहले तो ये बहुत ही वीक स्क्रिप्ट है, मुझसे पूछिए ऐसे कहाँ होता है। एक अगर जवान लड़की एक बूढ़े एक इंसान के घर में अगर शरण ले रही है तो क्या उसके बूढ़े इंसान के कैरेक्टर के ऊपर उछाला जाएगा लांछन और इस लड़की के ऊपर उछाला जाएगा? ये बहुत ही वीक स्क्रिप्ट है। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ और सोचना चाहिए था स्टोरी राइटर को, कुछ ऐसा ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज जिससे कि बेस बन सकता अनस और अंसा की शादी का। पर चलो ठीक है, दोनों की शादी हो गई। सबसे अच्छी चीज जो इसमें लग रही है वो लग रही है अंसा का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। वो जो लड़ाकू है ना, लड़की अपने हक के लिए लड़ना जानती है, दूसरों के हक के लिए भी लड़ना चाहती है, लेकिन जब इतनी जगह से दरवाजे बंद हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं परेशान भी हो जाना है, तो इंसान ही ना, रो भी पड़ रही है। और अब इसके घर में आके यहाँ पर एक्सेप्टेंस दादा से तो मिलना ही था, क्योंकि दादा का अप्रूवल पहले भी था, फूफो का भी अप्रूवल था, तो बाकी जो ताया जान है, ताई जान है, उनकी तो जायदाद ही लूट गई। और सबसे बड़ी बात कि अभी अभी इसके दादा ने इसको जायदाद में, अपने मकान में आधा हिस्सा दे दिया था और हक मेहर में हमारे अनस जी ने वो हिस्सा अंसा के नाम कर दिया। तो अभी वो उसको बेच भी नहीं सकते, जिसके लिए इसके ताया जी इसके पीछे पड़े थे कि ये वाला हिस्सा मुझे दे दे, ये पूरा मकान मेरा हो जाएगा, मैं इसके अगेंस्ट तेरे को प्लॉट दे दूंगा। तो नटशेल में अब ये इसी घर में रहने वाले हैं। फूफो अब वापस चली गई, अपना अब्रॉड से आई थी ना, दुबई से कहीं से, वहां वापस चली गई। अब इनकी रूटीन लाइफ चलेगी और अब पता चलेगा वो जो ताई सास हैं वो और अंसा के बीच में क्या होता है। और वो जो कजिन्स हैं दोनों शैतान वाले, लड़का भी और लड़की भी, इन दोनों ने बदमाशियां तो बहुत की हैं। अब उसने ही तो वायरल बनाया था ना वीडियो, जो कजिन ब्रदर है इसका, ताया जी का लड़का, उसको एक्सपोज करने के लिए अब इसके जो अंकल हैं, इसकी फ्रेंड के फादर जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने उसको प्रॉमिस कर दिया कि मैं उसको ढूंढ के और उसको सजा मिलेगी जिसने भी ये सब कुछ किया है, तुम्हारी गलत वीडियो बना के भेज डाली है। अब इधर घर में तो सबको पता है ना, अनस को भी पता है कि किसने बना के डाली है, क्यों नहीं बता रहा अपनी बीवी को, इतनी भी उसमें हिम्मत नहीं है। और दादा ने भी मना कर दिया कि जी घर की बाहर नहीं जानी चाहिए, उसको बचाया जा रहा है हर बार और इसीलिए उसको शह मिलती जा रही है। कभी वो उठा के लैंप मार दिया उसके ऊपर जोर से, उसको चोट लग गई अनस को, और ऐसे ऐसे सीन्स दिखा रहे हैं। तो इतना अनस को बेचारा दिखाते हुए भी फ्रैंकली स्पीकिंग वाकई में उस पर तरस नहीं आ रहा। गुस्सा आता है उसको देख के कि ये इंसान ऐसा क्यों है। और ऊपर से फरहान सईद जिसको कि एक्टिंग भी नहीं करनी आ रही। मैंने पिछली बार भी बोला था, अभी कल भी रात को जो सीन देखा है ना,
उसमें ना वो कमरे में बैठे, मतलब रोने से ज्यादा लगता है हिचकी ले रहा है। हाँ सॉरी, बाथरूम में। मतलब ऐसे कोई रोता है क्या? ऐसा भी नहीं, मतलब उसका फेशियल वाकई में फेशियल एक्सप्रेशन जीरो, बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है। उसके इमोशनल सीन्स बिल्कुल जीरो हैं। और खैर मैं क्या बोलूं, यहाँ व्यूअर्स ने ही कितना बोल दिया है उसके खिलाफ। कोई एक भी इंसान नहीं है हमारे ग्रुप में जिसने ये बोला हो कि मुझे फरहान सईद की एक्टिंग पसंद आ रही है इस पर्टिकुलर ड्रामा में। एक्टिंग भी नहीं लग रही, एक होता ना एक्टिंग तो लगे, वो तो एक्टिंग भी नहीं लग रही। कुछ और ही है, कुछ और ही दुनिया का कोई एलियन ही वर्ल्ड का कुछ चल रहा है। सना जावेद इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत बेचारी सना ने ही उठा रखा है इस पर्टिकुलर ड्रामे में। इवन उसकी जो ताई जान बनी है वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। कुछ सीन्स थे जिसमें उनको दिखाया है जहां वो जायदाद की बात हो रही है, ये घर मैंने बड़े उससे बनाया है, अपने उससे बनाया है, मैं इसको किसी के हाथ में जाने नहीं दूंगी, मैंने सजाया है, ये तो मेरा घर है। तो उसके वो जो हाइपर वाले सीन्स दिखाए जा रहे हैं ना, उसमें कोई इमोशंस ही नहीं लग रहा है। पता नहीं अब इसमें डायरेक्टर को मैं फॉल्ट दूंगी या एक्टरों को दूंगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरे को नहीं मजा आ रहा है इनमें, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या, और क्या कैसे प्लॉट्स हैं, क्या प्लॉट है। कोई मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि ताया जान खड़े हैं, ताई जान खड़े, सब लोग खड़े हैं, दादा भी खड़े हुए देख रहे हैं उसको, वो लैंप उठा के मारा है और दादा खड़ा हुआ देख रहा है। वैसे तुमको अनस बहुत पसंद है और अनस चोटें खा रहा है और सब कुछ खा रहा है और तुम आराम से खड़े हुए देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ऐसे होता है क्या? बस अब देखना ये है कि अंसा ने कब हाथ में झाड़ू या चप्पल उठाना है और सबको धो देना है। उस चीज का वेट हो रहा है, क्योंकि वो दिन तो आने वाला है। अभी अंसा ने कमान उठानी है, अनस में तो जान है नहीं, उसने तो कुछ करना नहीं है। जो करेगी बेचारी अंसा ही करेगी। उसकी बुआ भी जाते हुए दुबई वापस जा रही थी तो बोली गई ना, अंसा तू इसकी जिंदगी में आ गई, बस तो यही है, तू नहीं सब कुछ करना है। अरे भाई बेचारी के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दो, दादा को भी तूने संभालना है और अभी इसको भी तू नहीं देखना है, अनस को। ये हमारा बड़ा बेचारा अच्छा बेटा है, बोला बेटा है। अरे भैया बोला बना के, बोला भगत उसको बना के किसने बनाया है? क्यों नहीं उसको बोलते कि जब उसने उठा के सर पे मारा है उसके, तो उठा के उल्टा मार उसको, 2 चप्पलें तू भी लगा दे, तब उसको अक्ल आएगी ना। जो भी है हजम नहीं हो रहे हैं। और पर्टिकुलरली एक वो मेल्स के साथ एक टैग भी लगा होता है ना कि दे कांट क्राई, दे कांट बी दैट इमोशनल, दे कांट बी धब्बू, डरपोक नहीं हो सकते। अभी ताया जी कितने अपॉर्चुनिस्ट निकले। इसकी फ्रेंड के फादर डिप्टी कमिश्नर शादी के अगले दिन जब इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, पहले तो बड़ी तड़ी दिखाते हुए आ रहे हैं कि भैया ये कौन आ गए हमारे घर में, कोई जरूरत नहीं किसी को बुलाने की। जहां देखते हैं डिप्टी कमिश्नर आए हुए, आए है वही चेंज हो गई, टोन ही चेंज हो गई। फिर कैसे उनको, अरे ये लेके आओ, कबाब लेके आओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, ऐसे ऐसी करके हरकतें कर रहे हैं। अपॉर्चुनिस्ट होते हैं ये तो, खैर देखा है मैंने, ये तो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं लोग। जहां मतलब होता है ना, तो वहां पे मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाएंगे और सब कुछ करेंगे, और मतलब निकल गया उसके बाद ठेंगा, चलो हो गया, है ना। ओहो, अभी हाँ एक चीज है, कजन जो सिस्टर इसकी है शैतान वाली, ये जो ताई जी की बेटी है, ताया ताई की बेटी, अब उसका एक लव एंगल दिखा रहे हैं कि एक लड़का इसकी जिंदगी में आ रहा है जिससे चुप चुप के मिल रही है। कौन लड़का? जिसके छोटे भाई को एक्सीडेंट मारा इसके भाई ने। तो अब इन दोनों के बीच में कुछ मुलाकातें हो रही हैं, बात आगे बढ़ेगी, और अपेरेंटली ऐसा लग रहा है, आप लोग बताना, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि वो इसको डिच मारेगा आगे चल के, और तब इसको अक्ल आएगी कि दूसरों के लिए जब तुम बुरा सोचते हो तो हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे बस तेरा साथ हो में सच्ची बात बताऊं तो स्टोरी, चाहे स्क्रिप्ट वीक है, जो सिचुएशंस बनाई गई हैं वो वीक हैं, स्टोरी इज ओके, ये नहीं कह सकते कि अच्छी नहीं है। अंसा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अनस की परफॉर्मेंस से बहुत तकलीफ हो रही है। तो ओवरऑल मैं वाकई में इसको देखना चाहती हूँ कि कैसे एक ऐसा इंसान जो इतना वीक है वो जिंदगी में आगे चल के अपने को कैसे पकड़ता है, बस ये देखना है आगे चल के। एक मोहब्बत और पे आते हैं। अभी एक मोहब्बत और का मैंने एक बार जिक्र किया था पिछली बार, माया अली एंड अहद रजा मीर।
अभी माया अली तो है डिप्टी कमिश्नर, इसके ऊपर हमारा बड़ा डिबेट हो गया पिछली बार। मैंने बोला था कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आपके यहाँ पे वर्दी में नहीं होती, तो पता चला कि पाकिस्तान में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कोई पोस्ट नहीं होती, इसलिए वो वर्दी में नहीं होते। दे आर इन प्लेन कपड़े, जो भी वो हम लोग जैसे नॉर्मल ड्रेसेस ऑफिस डाल के जाते हैं, वो भी नॉर्मल ड्रेसेस डालते हैं। वाई? बिकॉज दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ही होते हैं, लेकिन उन्हीं के अंडर सारे महकमे आते हैं, इंक्लूडिंग द पुलिस महकमा, जो कि जिनको वो ले लेके साथ में फिर रही है, चलान काटनी है, दुकानों पे जाना है, ये करना वो करना, जो भी कर रही है। एंड माया अली इन द रोल ऑफ खुशनाज बख्त। अभी खुशनाज बख्त को आहद रजा मीर का जो कैरेक्टर बना है हरून उसको हर बार कभी खुशनुमा बोल देता है, कभी खुदा बख्श बोल देता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। तो आहद का जो कैरेक्टर दिखाया है, बेसिकली दैट बबली सा इंसान है, मस्त रहता है, न्यूज रिपोर्टर है, सारे के सारी ऐसे खबरें बना बना के और डिबेट्स एंड ऑल चलते रहते हैं। तो उसी सिलसिले में ये डिप्टी कमिश्नर के साथ में इसकी गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू से बात अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। तो पहले तो माय डॉटर कॉट वन थिंग, इसके बीच में जो म्यूजिक आ रहा है ना, वो एक इंग्लिश एक गाना है, म्यूजिक है लेवियन रोज, लावियन रोज करके एक म्यूजिक है, उसके साथ में ये जेल राइम कर रहा है, जो इसमें म्यूजिक उठाया गया है बीच बीच में जो बजता है। ओके, नंबर 1 तो ये चीज। और एक दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की है, अगर आप लोग देख रहे हैं एक मोहब्बत और, तो इसका जिस तरीके से हरून को दिखाया है ना, कि अपना चलते चलते मस्त ऐसे ऐसे करके डांस करने लगता है, ऐसे ऐसे करके डांस करने लगता है, आपको लग रहा है कि हमने अभी पीछे पास्ट में एक ऐसा ड्रामा देखा है जिसमें ऐसा हमने कैरेक्टर देखा था। कौन? बिलाल अब्बास खान को हमने इश्क मुर्शिद में देखा था, वो भी कुछ इस तरीके का बबली सा कैरेक्टर, अमीर घर का लड़का, लेकिन जब दुरे फिशान के घर में जाके वो रह रहा है और उसके फादर के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी कर रहा है, तो ऐसे ही कुछ सीन्स थे जहां वो इसी तरीके से डांस करता हुआ मस्ती में चल रहा था। उसकी झलक लग रही थी मेरे को। हाँ, झलक, ट्यून भी वही है। हाँ, वो क्या था गाना, क्या उसका बड़ा प्यार, इश्क मुर्शिद का, शिकना में दीवाना ना 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 ना, तेरा मेरा है प्यार अमर। वही, बिल्कुल वही वाला वो फील आ रहा है जब इसको देख रहे हैं। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने पिछली बार भी बोला था कि लेट्स गिव सम टाइम टू दिस ड्रामा एंड एनालाइज कि हमारी असेसमेंट ठीक जा रही है कि नहीं जा रही है। आहद का जो कैरेक्टर दिखाया है कि वो चिल मोड में रहता है, कूल रहता है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ये कैरेक्टर आहद की पर्सनालिटी पर सूट नहीं कर रहा। मुझे आहद इसमें बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है ऑन स्क्रीन। नींद से मोहब्बत में जो हमने आहद को देखा था, दैट पर्सनालिटी एक ठहरी हुई पर्सनालिटी, एक मैच्योर्ड पर्सनालिटी, वो चीज उसको सूट कर रही थी, ये इसको सूट नहीं कर रही। और मैं बार बार यहाँ पे विजुअलाइज करती हूँ बिलाल को, एंड दूसरी तरफ माया अली। आए हाय, मैं तो भाई, एक किसी ने व्यूअर ने किसी ने कमेंट भी किया कि आपका ना सुन मेरे दिल की वजह से आपने माया अली पे स्टैंप लगा दिए कि वो अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में अच्छी एक्ट्रेस है। भाई मैं नहीं जानती हूँ, मैं इसमें भी माया अली को ऑब्जर्व कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी, शी इज नॉट टचिंग माय हार्ट। उसकी परफॉर्मेंस इतनी सुपरफिशियल है। शी इज एक, भाई मान लिया डेप्यूटी कमिश्नर एक पोस्ट होती है, वो हम कौन सा देख रहे हैं, लीडर में जो उसका फियांसी बनता है रुबाब का, उसकी जिसकी अभी गोली मार के डेथ हो गई, वो भी डिप्टी कमिश्नर था, और वो भी, उसके भी सीन्स दिखाए थे कि वो कैसे अपने स्टाफ के साथ में डील कर रहा है, पुलिस के साथ में डील कर रहा है। आपने किसी को भी इस तरीके से डील करते हुए देखा है अपने स्टाफ के साथ, या अपनी गद्दी पे ऐसे परफॉर्म करते देखा है जैसे माया अली कर रही है? ये अपने उसमें आती है ना, गाड़ी कब तक ठीक होगी, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो, अरे उठाओ उसको वहां से। एक
ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ इंसान अपनी गद्दी पे इस तरीके से नहीं बिहेव करता माय डियर। मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूं माया अली की परफॉर्मेंस से। आई एम सॉरी टू से, शी इज नॉट टचिंग द हार्ट। वो हर चीज में आर्टिफिशियल, इवन घर में भी उसके जो और दूसरे डायलॉग्स चल रहे हैं, इसके इसके सामने आहद आता है, इसको दांत ऐसे हो जाती, बिछ जाती, ऐसा लगता है खा जाएगी भाई, ऐसा क्या कर दिया उसने। मतलब हर एक्सप्रेशंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सीन्स। स्टोरी यूं ऐसा लग रहा है बस राउंड 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 घूम रही है, जबरदस्ती क्रिएट, एग्जैक्टली। हाँ, कुछ भी कर दो वाली लव स्टोरी बनानी है तो उसमें कुछ भी डाल दो, ऐसी वाली स्टोरी कि अभी जी एक दिन उसके साथ सारा दिन स्पेंड करना है, कि वो कैसे काम कर रही है, डेप्यूटी कमिश्नर उसके साथ साथ में जा रहा है। जबरदस्ती क्रिएटेड वाले सीन्स हैं उसमें, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही बोरिंग लग रहे हैं। और उससे ज्यादा बोरिंग लग रहा है जो बीच बीच में दूसरों की स्टोरीज बीच में ला रहे हैं ना, दे आर ऑल्सो नॉट अट्रैक्टिव स्टोरीज। अभी इसके ब्रदर की स्टोरी लाए, आहत का जो छोटा भाई है, अरे वाकई में वो तो ऐसे लगता है जैसे हॉरर मूवी शुरू हो गई। साइको केस दिखा रहे हैं, साइको दिखा रहे हैं उसको कि वो साइको है। उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है और अपनी वाइफ के साथ में कुछ कुछ उसको बोलता रहता है, लड़ाइयां होती रहती हैं इनके बीच में। तो उसके जो तरीका दिखा रहे हैं बात करने का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसका भाई भी बिल्कुल बेकार परफॉर्म कर रहा है। हाँ, भाभी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दैट गर्ल, अगर आप मुझसे पूछे तो आउट ऑफ ऑल द आर्टिस्ट एज ऑफ नाउ, मुझे जो उसकी भाभी का कैरेक्टर है उसमें जान लग रही है। वो कम से कम अपनी जो भी उसको स्क्रिप्ट दी गई है, चाहे स्क्रिप्ट वीक है, लेकिन वो परफॉर्म अच्छा कर रही है, इतना मैं कह सकती हूँ। एंड एक चीज मुझको और अच्छी लग रही है कि अभी इन्होंने ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया। ये जो इसकी मदर है लड़की की, खुशनाज बख्त की जो मदर है, उनका कुछ वो हर वक्त बनाती रहती हैं, डॉल्स बना रही हैं, पपेट से कुछ बना रही हैं। व्हाट इज दैट? वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है वो चीज की। शी इज ऑलवेज सुइंग समथिंग, कुछ सिलाई चलाती रहती है मशीन, तो कुछ तो उनका आर्ट वर्क चलता रहता है। व्हाट इज दैट? आप लोग बताइएगा कि उसके ऊपर रोशनी इन्होंने डाली है। मैंने शायद अगर देख डाली है तो मैंने मिस किया है। सो दैट इज, एंड शी इज अ गुड आर्टिस्ट, ऑलवेज शी इज अ गुड आर्टिस्ट। अच्छा, आपको क्या लगता है माया अली अगर यहाँ पर नहीं होती, डेप्यूटी कमिश्नर के रोल में अगर ये किसी और आर्टिस्ट को लेते, मैं इसमें विजुअलाइज कर रही थी दुरे फिशान को, कि अगर दुरे फिशान इसमें होती, मतलब बेसिकली वही हो गया कि जब झलक उसकी दिख रही थी ना इश्क मुर्शिद की, तो डेप्यूटी कमिश्नर के रोल में मुझे दुरे फिशान नजर आ रही थी कि अगर यहाँ पे ये होती ना लड़की, ये फाड़ देती इस रोल को, बहुत जान आ जाती इस रोल में। और दूसरी तरफ आहद भी, आहद की जगह पे इवन अगर बिलाल को ना भी लेते तो किसी दूसरे को सोच लेते, क्योंकि कॉपी हो जाता ना, सेम सेम लगता, फिर बिलाल भी आ जाता। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट लाइकिंग देयर परफॉर्मेंसेज एट ऑल। आहद इतने अच्छे एक्टर होते हुए भी यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे जबरदस्ती वो कूल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज नॉट लुकिंग कूल एट ऑल ऑन स्क्रीन। हाँ, स्क्रिप्ट सिलेक्शन थोड़ी पुअर हो गई, मुझे यही कहना चाहिए, बिकॉज एवरी पर्सन एंड एवरी पर्सनैलिटी इज नॉट मेड फॉर एवरी रोल, ये वाली बात कहनी चाहिए ना। सो ही इज मिसफिट इन दैट रोल, ये कह सकते हैं। ओ लिटिल बेबी, दैट छोटी सी बेटी जो इसकी खुशबख्त की, खुशनाज बख्त, आई एम 100% श्योर वो बच्ची बस बड़ी प्यारी सी बबली सी है जो रोती नहीं है फालतू में। उसको बोला तो जो मर्जी कर स्क्रीन पे, एंड शी इज डूइंग इट। वो अपना इसको निकाल लो, इसको कर लो, इसको बैग में डालो, हाय शी इज सो क्यूट। वो सामने हो ना, वो गुल्लू गुल्लू करके ना उसको गोदी में उठा लो। मेरे को इतना दिल करता है ना उसकी जब सीन्स आते हैं, मुझे लगता है छोटू सी बच्ची को तो गोदी में उठाना, पालू पालू करना खूब सारा, तो खूब सारा प्यार छोटी सी बेबी के लिए। उसके इतने नेचुरल सीन्स लग रहे हैं ना, बड़ों को सीखना चाहिए कसम से, कि बच्चे इतने नेचुरली दे देते हैं ना सीन्स जो बड़े कॉन्शियस होके नहीं दे पाते। जंजीरें पे आते हैं। जंजीरें का पिछले हफ्ते तो एक ही एपिसोड आया, 2 आए भी नहीं एपिसोड्स। अब पहले तो आज तक ना मैंने जंजीरें में ओएसटी का कभी जिक्र नहीं किया। इसका ओएसटी जो शुरू होता था अभी तक,
वो कैसा जैसे ना कोई हॉरर शो देख रहा, पता नहीं कैसा सा म्यूजिक आएगा ऐसे और उसके बाद आता था एक सुंदर सा जंजीरें। जंजीरें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन उससे पहले जो वो भूमिकाएं बनाते हैं ना म्यूजिक से, वो बड़ी बेकार। और अभी तो इस पिछले एपिसोड में तो पता नहीं क्या चेंज कर दिया, कुछ और ही कर दिया है, कुछ नया सा कर दिया है, सूफी कवाली टाइप का कुछ डाल दिया, पता नहीं सूफी सॉन्ग है या वैसा कुछ डाल दिया, वो भी सूट नहीं कर रहा है इसके साथ। दे शुड हैव टेकन लीड फ्रॉम खाई। खाई का कितना अच्छा उन्होंने म्यूजिक डाला था, विच वेंट विद द थीम। यहाँ थीम के साथ में नहीं जा रहा है म्यूजिक इनका। सजल का तो अभी बहुत ही कम ही दिखा है, इतना ज्यादा उसको फुटेज भी नहीं दे रहे, लेकिन मैं फिर वही कहूंगी सजल इन द रोल ऑफ रबिया। अभी जब हस्बैंड की डेथ हो गई है, इसके पास आके रहने लगी है। दानियाल जफर इन द रोल ऑफ सरबुलंद, इनके हवेली में आके रहने लगी है एंड वापस जाना चाहती है मामा के पास, लेकिन ये मना कर रहा है कि वहां जाओगी तो जो भी तुम्हारा वो है दुश्मन, वो तुमको वहां ढूंढ के मार देगा, यहाँ तुम सेफ हो तो चलो वहां रह रही है। एंड उसके जो भी सीन्स आते हैं, शी इज वेरी बैलेंस एक्ट्रेस, आई मस्ट से। इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि उसके सीन्स देखने का दिल करता है। अभी सहर हाशमी पे आती हूँ, शेर बानो। अभी भाई मैं तो इसकी भी बड़ी तारीफ कर रही थी अभी तक, सहर हाशमी की। अभी इस बार क्या हो गया, पिछला एपिसोड जो शेर बानो है, क्या नाम है, ऐसे ही कुछ नाम है, पता नहीं इसका, जो भी है सहर हाशमी का जो कैरेक्टर है, देख लो। अभी पिछले बार में एक सीन आया कि जहां ये सरबुलंद और शेर बानो ये दोनों बैठे हैं। शेर बानो उसको कह रही है कि ये सरदारी तुम्हारे बस का रोग नहीं है और यहाँ से ना ये सब छोड़ के चलते हैं, शहर में चल के रहते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे हम लोग, चलते हैं वहां पे शहर में, यहाँ मेरा भाई संभाल लेगा सब कुछ, उसका जो भाई है। और वो बोले जा रही है, नहीं ऐसे नहीं, नहीं वैसे नहीं, नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। कितनी देर तक डायलॉग चलते हैं। अचानक वो चुपचाप बैठा हुआ है? नहीं जा सकता मैं यहाँ छोड़ के। ये क्या हुआ? वो सीन आप देखोगे ना, एक जो उसने बोला सब उसका स्पिट हो गया बेचारा ने किया नहीं, उसने हो गया, उसने कैमरा ने कैप्चर कर लिया। कैमरा इतने स्ट्रांग है, उसको पकड़ लेते हैं उस सीन को। उसने जहां वो पता नहीं कितनी बार बेचारा रीटेक्स दे चुका होगा, मुझे नहीं पता, अल्टीमेटली जो उसने चुप रहा, the pressure was building inside the mouth और उसके बाद जो वो निकला वो सभी कुछ निकल गया। डायलॉग भी इतना बेकार प्रेजेंटेशन ऑफ दैट। मुझे नहीं पता डायरेक्टर ने बोला कि इस सीन को ऐसे देना है या उसने खुद सोचा कि इस सीन को ऐसे देना, बट इट वाज अ हॉरिबल सीन। देखा वो पीछे देख के हंस रही है बहुत जोर से। तो उसने देखा नहीं था, मैंने देखा था। उसने जाके नहाया होगा सहर हाशमी ने। उसके मुंह पे नहीं गिरा, बस वो इधर के दो। हाय पता नहीं भाई, बड़ा ही गंदा सीन है वो आए और अचानक ऐसे पीछे चल रहा है, मैं देख रही हूँ। सच्ची कह रही हूँ, आते हैं ना, मुझे पहले तो झटका लगा, ये हुआ क्या, उसके बाद ये क्यों कर रहा है ऐसे करके। अभी पिछले जो एपिसोड आए थे उसमें मामा जी जो तुरसम है, पिछले एपिसोड में ये रिवील हो गया था कि जो इसके बड़े भाई शेरदिल और उसकी भाभी की डेथ हुई, इन दोनों को मारने वाला तोरसम की टीम नहीं थी और ना ही मामा ने मारा। ये उसने ये चीज क्लियर की, तो मारा किसने, ऐसे कुछ डायलॉग मामा के मुंह से आ रहे हैं। और मेरे को उस टाइम पे स्ट्राइक कर गया था कि ये किसने मारा होगा इनको, है। और वही चीज सही निकली, जो लास्ट एपिसोड आया उसमें अब सहर हाशमी पे ये ओपन हो गया। सहर हाशमी मतलब कि शेर बानो पे ये क्लियर हो गया कि उसी का सगा भाई सरदार की गद्दी लेने के लिए उसने शेरदिल और भाभी को मार दिया। और पहले उनको जहर भी यही दिलवा रहा था नौकरानी से, जिसके साथ इसका नयन मटक्का भी चल रहा है छुपा करके।
तो ये उसकी सारी बातें सुन लेती है, कन्फ्रंट करती है, अंदर जाती है, भाई लाला आपने ऐसा किया, ये वो, खूब देर तक डायलॉग चलते हैं दोनों के बीच में। और वो इसको कहता है मैंने तो सबके लिए किया, मेरी हक गद्दी थी, ये था वो था, अभी जो भी डायलॉग थे। और अल्टीमेटली क्या किया भाई, सहर बानो के कैरेक्टर को, मतलब कि सहर बानो कह रही हूँ, शेर बानो के कैरेक्टर को अगर खत्म करना था तो यही प्लॉट मिला था खत्म करने का, इसी तरीके से वो मरनी थी। वो कहीं से गन निकाल लेती है और अपने लाला के ऊपर टांग देती है, चल के सच बता दो, कन्फेस कर लो, मतलब कन्फेस तो मैं बोल रही हूँ उनके अपनी भाषा में, कन्फेस कर लो कि आपने ये सब कुछ किया है, कन्फेस कर लो। और उस बीच में उसका भाई उससे गन छोड़ दे, गन छोड़ दे, गन छोड़ दे, और वो तो लगनी थी। जब गन छोड़ने का सीन आया, मतलब कि इसकी हो गई टाए टाए फिश, तो उसकी हो गई टाए टाए फिश। और उसके बाद अब कैसे अपने आप को बचाता फिर रहा है लाला, क्योंकि बताएगा नहीं ना किसी को कि मैंने मार दिया अपनी बहन को। अरे कुछ अच्छा सोच लेते, यही कर देते कि उसने खुद को गोली मार ली, अपने आप गोली मार ली, ऐसा कर लेते। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो कुछ और ही दिखा दिया, मजा नहीं आया, इसमें भी मजा नहीं आया। और उससे पहले जो शेर बानो के डायलॉग्स थे, मैं सहर हाशमी की अभी तक इतनी तारीफ करती हुई आ रही हूँ भाई, लेकिन यहाँ इसने क्या कर दिया। ये जो सीन था, या तो मैं इसमें डायरेक्टर को गलती बोलूं, देखो जैसे मैंने पिछले सीन में भी बोला कि उसको जो चिल्लाने के लिए बोला, हो सकता है डायरेक्टर ने बोला हो, उसने अपने आप से नहीं डिसाइड किया हो। इसी तरीके से जो इस सीन में जहां ये रिवील हो जाता है इसके ऊपर कि इसी का अपना सगा भाई, बड़ा भाई कल्प्रिट है, उसी ने सबको मारा है, वही प्लॉटिंग कर रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, तो उसको कन्फ्रंट करने के टाइम पे जो डायलॉग्स निकल के आ रहे हैं, इतने बेकार तरीके से वो डायलॉग्स आ रहे हैं। और सहर हाशमी आपकी जो परफॉर्मेंस है इसमें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इस पर्टिकुलर सीन में बिल्कुल पसंद नहीं आई। अदरवाइज यू वर कंसिस्टेंट इन योर रोल टिल नाउ, मैं ये कह सकती हूँ। जंजीरें मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन अभी बीच में जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं, दानियाल का तो मैं शुरू से कह रही हूँ कि मुझे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही। तो अगर कास्ट में कोई एक भी वीक होता है ना तो गड़बड़ हो जाता है मामला। यही कह सकते हैं कि सजल इज होल्डिंग द बेटन इन द रिले रेस। सजल के जब सीन्स आते हैं और दूसरा मामा जी, ये दोनों मॉम की जोड़ी, मॉम मूवी आई थी ना इंडियन बॉलीवुड की, जिसमें श्रीदेवी इसकी मम्मी बनती है सजल अली की, और वो पापा बनते हैं अदनान सिद्दीकी। तो इन दोनों की जोड़ी ने अच्छा वो किया हुआ है, नहीं इवन वो भी तोरसुम की भी परफॉर्मेंस अच्छी है। और ये जो इसके बड़े भाई बने हैं, जो मेन कल्प्रिट पता चल रहा है, जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिन्होंने एक्चुअली मरवाया है, ही इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल। अभी तक तो मैं यही कह सकती हूँ, बाकी क्या कह सकते हैं आगे कैसे बनेगा। प्लॉट और डायरेक्शन पे बहुत फर्क पड़ता है, सो वी कैन नॉट एक्चुअली ऑलवेज ब्लेम द एक्टर्स। अब आती हूँ मैं डॉक्टर बहू पे। एपिसोड्स तो आ रहे हैं लेकिन कहानी बढ़ नहीं रही ज्यादा। डॉक्टर सानिया वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है अपने फादर इन लॉ के साथ, उसका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है झगड़ा है। और अब बस जो एक सीन है कि हाँ अब उसकी जो सास है उसको सपोर्ट कर रही है कि तू वो जो डॉक्टर रूबीना है दूसरी, उनके यहाँ जाके अब अपनी तू इंटर्नशिप कर, क्या कर, रेजिडेंसी जो भी कर, तो वो वहां जाने वाली है। बस इतनी सी बड़ी है। सलमान अपना बिजनेस खराब हो गया उसका, अब दोबारा उसने सेटल करना है तो उसके लिए यूएस जाना है। और जो वो दूसरी बीवी, उसका बच्चा होने वाला है, तो वो जो एक्चुअल वाली बीवी है पहली वाली, उसकी भी वही कहानियां चल रही हैं। अब उसने अपनी कुछ शर्तें रख दी हैं कि इफ़ यू वांट कि मैं यहाँ रहूँ तो आपको मुझको कुछ WHO का प्रोजेक्ट देना पड़ेगा, ये वो। अगेन आई विल से, इसमें स्टोरी में कुछ लग रहा है कि कुछ नया आ रहा है। बहुत ही स्लो स्टोरी घूम रही है, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, पूरा एपिसोड निकल जाता है, लगता है कि इसमें नया क्या था। ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो रिपीट होके बार बार सामने आ रही हैं। लीडर पे आती हूँ। संडे एक एपिसोड आता है। अभी मंसूर तो बन गए पूरी तरीके से पॉलिटिशियन,
जो पार्टी के लीडर हैं अपने दाद साहेब, जिन्होंने इसको मरवाने की कोशिश करी, उनसे ले लिया इसने 20 करोड़ रुपए अपनी पार्टी की फंडिंग, और अब अपनी पार्टी के लिए कैनवसिंग शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ जो लड़की है रुबाब, वो भी जाके अब भाषण दे रही है, नेता बन गई है। उसके पापा ने उसको नेता बना दिया और खुद जा रहे हैं जेल के अंदर। ये भी कुछ पॉलिटिकल चालें हैं। तो बस अगर आपको पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट है कि आप पॉलिटिशियंस की चालें समझना चाहते हो कि कैसे होती हैं चालें, और उनको एक ड्रामेटिक अंदाज में देखना है, ओवर द टॉप, तो ऐसे देख लीजिए। हाँ, बाकी इस सब में मैं अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि रुबाब फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके फादर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो इधर भी हैं। बस 13 साथों में भी उसके तायाजान बने हैं और इधर पॉलिटिशियन दोनों में हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है। और रुबाब इवन जो भी कर रही है, इवन इमोशनल सीन्स या ये जो नेता की तरह भाषण देना, जाके स्पीच देना, अच्छा कर रही है। शी इज डूइंग गुड। इससे ज्यादा लीडर में कुछ ऐड करने के लिए है नहीं। शदाई पे आते हैं। शदाई अगेन फिरोज खान अली साहब हमारे, और सहर हाशमी मीराल। सहर हाशमी एक नॉर्मल से रोल में इतनी प्यारी लग रही थी शुरू से लेके। इनफैक्ट पता है, मेरे घर में मैं और काजल तो देखते ही हैं पाकिस्तानी ड्रामा। अभी उस दिन मेरे हस्बैंड ने बोला, अरे ये वाला ड्रामा देखती है तो शदाई, उनको पॉप किया होगा। ही इज समहाउ लाइकिंग दैट, ही नेवर सीज ऑल दिस। वो नहीं देखते हैं, वो भी देखने बैठ गए शदाई। मैंने कहा शदाई पसंद आ रहा है तुमको? वो थोड़ा सा फिल्मी टच है ना उसमें, अंदाज। तो क्या चल रहा है? कुछ लग रहा है कि स्टोरी में जान आ रही है। एक तो सहर हाशमी अभी वहां भी ओवर परफॉर्म करना शुरू कर दी है। तो ये जो इतना ज्यादा इमोशनल सीन्स आ रहे हैं, जहां फादर की भी डेथ हो गई, मदर की भी डेथ हो गई, और अब उसके कान भरने के लिए वो लड़की जो इसकी राइवल है अली की, वो आके इसके कान में, मतलब माँ का क्रिमेशन चल रहा है, मतलब जो भी वो जो रिचुअल्स चल रहे हैं, और ये आके उसके कान में बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कौन है इस सब के पीछे। अभी कोई भी एक उठ के आएगा बाहर से, तुम्हारे कान में भरेगा फूंक, और तुम उसकी बातों में आ जाओगे कि वो सच कह रही है। तो इस तरीके की स्टोरी है। अगेन थोड़ी ड्रामेटिक है, वो दिल में जाती नहीं। जब हम जैक्सन हाइट्स जैसी ड्रामे देखते हैं, तो इसके बाद ऐसे ड्रामे जो हैं, उसकी ऐसी सिचुएशंस वो डाइजेस्ट नहीं होती। तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी नहीं मज़ा आ रहा शदाई में भी, मैं यही कह सकती हूँ। और अब उसको इतना भड़का दिया, अब चली गई लास्ट में उसके घर में, अली के घर में, और कहती है कि मेरे को तेरे से शादी करनी है, तो मैं तो तेरे से शादी करूंगी। पता नहीं अभी क्या बनेगी स्टोरी, देखते हैं। खास नहीं मजा आ रहा, बोले जा रही हूँ बस, पता नहीं क्यों बोले जा रही हूँ। अभी हो सकता है इसका रिव्यू हम लोग बहुत लेट लें। हाँ, अभी ये वाला कर रहे हैं ना, फिर इसके बाद अच्छे अच्छे ड्रामे देखूंगी, उसके रिव्यू कुछ हफ्ते उठाएंगे। ये महीने में एक बार करके देखते हैं, क्योंकि अभी इतना जल्दी जल्दी क्या बताऊं। मार्गे वफा एक नया ड्रामा पॉप कर रहा था, एंड दीपिका आपने भी मुझको लिंक भेजा आपने मेरे को। सबीना फारूक है इसमें। सबीना फारूक मुझको पसंद है, आप सबको पता ही है अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं। और उसामा खान जो सुन मेरे दिल में, वो उसमें मैं कबूतर बोलती थी उसामा खान को, कबूतर आगे टपक गया। उसमें रोल उसका कुछ ऐसा था ना कि हम शैतानी करते थे, कबूतर बुलाते थे। तो उसामा खान है। मैंने एक एपिसोड इसका देखने की कोशिश की है, और एक और है मिर्जा जैन बैग। ये कुछ खास इनकी परफॉर्मेंस मुझको कभी भी नहीं लगी। मैंने कुछ और ड्रामों में भी इनको देखा है। सबीना फारूक अच्छी परफॉर्मेंस देती है, लेकिन अब इसका देखना है कि ये स्क्रिप्ट है कैसा। मैंने अभी इसका एक एपिसोड देखा है, तो इट इज टू अर्ली फॉर मी टू से कि ये ड्रामा कैसा है। कुछ और एपिसोड्स देखेंगे, फिर जब अगली बार इसको रिव्यू करेंगे तब देखते हैं। इसी तरीके से एक जब्त ड्रामा दिख रहा है, जब्त, उसको मैंने देखना शुरू किया है। कास्ट से मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, नहीं जानती मैं, उसमें काफी सारे लोगों को नहीं जानती हूँ। नए आर्टिस्ट लग रहे हैं, बट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आई शुड से, तो इसलिए वो मुझको लग रहा है कि मैं जब्त को देखूंगी। लेट्स सी, बिकॉज ये जो अभी रनिंग ड्रामाज हैं इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा है, तो अभी देखते हैं। चलो, आज के लिए हो गया बहुत सारा, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।
मैंने कुछ देखा है और अगले हफ्ते इंतजार कीजिए उसका डिटेल रिव्यू। बहुत भाग्या एक ड्रामा, दिल को पुराना है, लेकिन अगर आप लोगों ने भी नहीं देखा तो आप मेरी स्टोरी को सुन के उसको जरूर देखो। चल, खूब खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। आफ्टर ऑल एक ही जिंदगी मिलेगी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।